डॉज कॉइन अनलिमिटेड सप्लाई के साथ है, क्या इसको लेना चाहिए? डॉज कॉइन पिछले बुल रन में 7 सेंट के ऊपर आया था। अब जो इस वाला बुल रन आया है हमारा लास्ट वाला, इसमें 4 सेंट के ऊपर आया है। उससे पहले जो है इसी तरह से वो परफॉर्म करता हुआ आ रहा था, नॉर्मल। और अब जो है 0.07 सेंट पे ऊपर या $0.07 के ऊपर जो है चल रहा है, उल्टा गिरता ही जा रहा है। मीम कॉइन है, गिरेगा डेफिनेटली, बेयर मार्केट चल रही है, लेकिन क्या उठेगा या नहीं उठेगा अगली बुल रन में? मैंने आपको इसके प्रीवियस 2 बुल रन बताए। जो 2020 वाला बुल रन था 7 सेंट के ऊपर आया था ये। उसके बाद क्योंकि तब जो है एलोन मस्क इसको सपोर्ट कर रहा था। एलोन मस्क का अगर मैं आपको बताऊं, इसमें उसने कुछ मिलियन डॉलर डाले थे। अभी इसकी $11 बिलियन की मार्केट कैप है। तब तो इससे भी ज्यादा हो गई थी, आपने अंदाजा लगा लीजिए कितना ज्यादा होगी, इसकी डबल ही ऑलमोस्ट हो गई होगी। तो उसमें कुछ मिलियन डॉलर उसने डाल के जस्ट हाइप क्रिएट की ट्विटर के ऊपर, और अपने मिलियन डॉलर को बिलियन डॉलर में कन्वर्ट किया और यहां से जो है निकल गया। लेकिन आप वहीं पे फंस गए हैं कि इसको एलोन मस्क ही सपोर्ट करता है, ये उसी का कॉइन है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। मुझे नहीं लगता कि उसकी बैकिंग पे अब इसको कभी उसने इसके बारे में ट्वीट तक नहीं किया। तो अब जो है देखें, इसकी मार्केट कैप इतनी और 1% शेयर सिर्फ एलोन मस्क का, वो एक इन्वेस्टर की तरह आया, इसको सपोर्ट किया, अपनी हाइप बनाई, अपने पैसे जो है कई गुना करने के बाद जो है इससे निकल गया। लेकिन आप वहीं पे फंस गए। एक मीम कॉइन था, कोई यूज केस नहीं था, छोटी मार्केट कैप से बड़ी मार्केट कैप पे चला गया, अभी नंबर 10 के ऊपर बैठा हुआ है। तो इसी वजह से आप जो है इसमें फंस गए, एलोन मस्क की वजह से। पर्सनैलिटी कॉइन होते ही इस तरह है, कोई पर्सनैलिटी कॉइन होगा वो एट द एंड आपको धोखा ही देगा। अब पर्सनैलिटी कॉइन में कौन कौन से कॉइन होते हैं? सबसे पहले मैं आपको जो है पर्सनैलिटी कॉइन का बता देता हूं। ट्रंप कॉइन जो है वो पर्सनैलिटी कॉइन था। इसी तरह से जो है अभी इथेरियम और बीएनबी की जो मैंने बात की है, उनके यूज केसेस हैं अच्छे खासे, लेकिन जैसे ट्रंप है, ये तो मतलब ऑलमोस्ट जो है पर्सनैलिटी ही कॉइन है, इसको और कुछ इसका नहीं है यूज केस वगैरह। और जो ऐसे डॉज कॉइन था, ये एलोन मस्क की पर्सनैलिटी की वजह से चलता था, उसका इन्फ्लुएंस की वजह से, उसकी हाइप की वजह से जो है इस तरह के जो भी कॉइन होते हैं एट द एंड आपको धोखा देते हैं, क्योंकि इनका यूज केस नहीं होता मार्केट में। बगैर यूज केस वाला कॉइन कब तक चलेगा? एक हाइप पे कब तक जो है आप चला सकते हैं? एट द एंड उसे खत्म होना है। तो जिस कॉइन के साथ किसी बंदे का या किसी ऐसी पर्सनैलिटी का नाम जुड़ा हो, जैसे मिस्टर बीस्ट हो, या इन्फ्लुएंस वाले रोनाल्डो का कॉइन आ जाए, या मेसी का आ जाए, कोई भी आ जाए, तो उससे आपने बचना होता है। अगर आप घुसे भी हैं और आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल गया है, तो एट द एंड उसने क्रैश करना ही है कभी ना कभी। उस पर्सनालिटी ने या तो उसको सपोर्ट करना छोड़ देना है, या तो जो है उस पर्सनालिटी पे कोई इशू बन जाएगा, वो हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए, तो वो कॉइन गिरेगा ही गिरेगा। तो आप उससे टाइम पे निकल जाएं, उसको लॉन्ग टर्म के लिए ना ले जाएं। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये समझाने की। अब इसकी सप्लाई जो है, मैक्स सप्लाई जो है अनलिमिटेड है। मतलब इसकी जो टीम है वो स्टेकिंग के नाम पे, इकोसिस्टम के नाम पे, किसी नाम पे भी मजीद सप्लाई ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकती है। जिस तरह से इथेरियम की अनलिमिटेड है, उसकी क्योंकि बर्निंग हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, पीछे जो सप्लाई आ रही है वो जो है फिर कट लगता जाता है बर्न की वजह से। उनका एक अलग जो है सिस्टम है, वो मैं आपको बाद में कभी समझाऊंगा। लेकिन डॉज कॉइन की क्या डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि मैक्स सप्लाई तो अनलिमिटेड है। अगर पीछे से टीम मजीद सप्लाई ऐड करती है, तो क्या आगे से उसी तरह का डिमांड, इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है कि ये जो सप्लाई पीछे से ऐड हो रही है, ये आगे से इतनी डिमांड में जो है ली भी जा रही है। अगर डिमांड जो है नहीं है, पीछे से सप्लाई ऐड कर दी जाएगी, तो जाहिर बात है उसकी प्राइस तो क्रैश करेगी। और आने वाले वक्त में नेक्स्ट बुल रन में मुझे इसका ये जो पिछला ऑल टाइम हाई था $0.4 पे जो आया था, वहां तक भी आता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर इसको एलोन मस्क की सपोर्ट अगेन से नहीं मिलती, ऐसे ही जो है पड़ा रहता है, तो मीम कॉइन है ये जो है आने वाले वक्त में जो है आपको ऐसे ऐसे क्रैश करता करता जो है मजीद दिखेगा। और आपकी मर्जी है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन रिसर्च कीजिएगा। मुझे जो है इसमें कोई ज्यादा मतलब इंटरेस्ट वगैरह नहीं है।